मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी, श्रद्धा मूर्ति देविया, मनुष्य से जब कोई बात पूछी जाती है कि ये कार्य कैसे हुआ, किसकी प्रेरणा से होता है, तो प्रायः यही बताते हैं मनुष्य कि इसकी ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले की प्रेरणा से ही सारे कार्य होते हैं। बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। इस पर विरोध भी होता है। कोई कहते हैं ऊपर तो आकाश है, आकाश क्या करेगा, ये सब नीचे वाले करते हैं। दूसरा कहता है नीचे तो पृथ्वी है, पाताल है, ये क्या करेगा। अंत में कोई कहता है न ऊपर वाले करता है न नीचे वाला करता है, तो बीच वाला करता है। ये विद्वानों की भी बातें हैं, साधु संत भी ऐसा कहते हैं। कोई कहता है ऊपर है, भौतिकवाद कहता है ऊपर वाला करता है, अध्यात्मवाद कहता है नीचे वाला करता है, नीचे वाला करता है, और कोई आध्यात्मिक कहता है बीच वाला करता है। किसकी बात सत्य है, किसकी बात गलत है, क्या माना जाए। लेकिन विवेक नहीं, विचार नहीं लगाया जाता। कबीर साहब यही तो कहते हैं कि हर बात की सत्यता को विवेक के द्वारा देखें, विचार के द्वारा देखें कि सत्य क्या है। ऊपर ही वाला सब कुछ करता है, लेकिन कहते तो हैं ऊपर वाला करता है, मगर ये पता नहीं कि ऊपर है कौन और वो ऊपर वाला है कौन। सबसे ऊपर कौन रहता है, कौन होता है, कौन है सबसे ऊपर, इसकी खोज नहीं करते हैं। बस कह देते हैं कि ऊपर वाला करता है। ऊपर वाले के बिना कुछ होता नहीं। अगर सच्चाई में देखा जाए तो ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाला, ऊपर वाले की ही प्रेरणा से सब करते हैं, नीचे वाले करते हैं। नीचे कौन है, स्वयं ऊपर से नीचे है। ये 3.5 हाथ का शरीर है और इस शरीर में सबसे ऊपर कौन है, ऊपर मस्तिष्क है, नीचे पैर है,
बीच में धड़ है और मस्तिष्क और धड़ के बीच में हृदय है। अंतःकरण है जहां पर जीव आत्मा विराजमान है। मस्तिष्क पर कौन विराजमान है? मस्तिष्क पर ज्ञान, विवेक, विचार करने की शक्ति विराजमान है। हर समय मनुष्य जब किसी चीज का पर विचार करता है तो मस्तिष्क पर वो ध्यान ले जाता है, वहीं से विचार करता है। इसलिए ऊपर मस्तिष्क है और मस्तिष्क में ही ज्ञान का निवास करता है, विवेक का निवास है। जब ज्ञान का जागरण होता है या ज्ञान का प्रकाश होता है तो मस्तिष्क से ही होता है। इसलिए ऊपर ज्ञान है और उस ज्ञान का जागरण करने वाले हमारे गुरु होते हैं। सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु ही उसका जागरण कराते हैं और ज्ञान से का सदुपयोग कैसे किया जाए इसका मार्गदर्शन कराते हैं। अध्यात्म में मस्तिष्क के अंदर ज्ञान है और भौतिकवाद में सद्गुरु है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। सद्गुरु सबसे ऊपर कहे गए क्योंकि सद्गुरु ही ने ज्ञान का जागरण कराया है, ज्ञान तक पहुंचाया है। इसलिए सर्वोपरि है सद्गुरु, सबसे ऊपर गुरु होते हैं। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अर्थात वो मस्तिष्क पर जो विराजमान ज्ञान रूपी शक्ति है यही गोविंद है, यही भगवान है। इसी ज्ञान की प्रेरणा से सारे जीव कर्म करते हैं। क्या करना है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, इसका निर्णय इसी ज्ञान से मिलता है। और इस ज्ञान का जागरण करने वाले गुरु हैं। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े। गोविंद अर्थात ज्ञान और दूसरे गुरु दोनों मौजूद हैं, प्रत्यक्ष। अब जीव इस पर विचार कर रहा है, सोच रहा है कि मैं किसको नमन करूं, सबसे पहले किसकी पूजा करूं। तो इस संशय में पड़ा हुआ है कि यदि मैं सद्गुरु की पूजा करता हूं तो गोविंद का सम्मान गिरता है, नीचे होता है। और गोविंद का अगर मैं पूजा करता हूं पहले तो गुरु का सम्मान नीचे होता है। इस संशय में वो जीव पड़ा हुआ है।
शिष्य पड़ा हुआ। तो गोविंद ही बता रहे हैं, अर्थात वो ज्ञान ही बता रहा है, वो विवेक विचार ही बता रहा है, ज्ञान बता रहा है कि सबसे पहले गुरु की ही पूजा करना, गुरु का सम्मान पहले करें, क्योंकि सदगुरु, उन्हीं गुरु ने ही तो मुझ तक तुम्हें पहुंचाया है, मेरा जागरण कराया है। इसलिए ज्ञान सर्व ऊपर होने के बावजूद भी गुरु का दर्जा सर्वोपर किया गया कि सबसे ऊपर है गुरु। और कोई आकाश वाला नहीं कुछ करता है, आकाश कुछ नहीं करता है, या पृथ्वी कुछ नहीं करती है, करने वाला जीव है, स्वयं है, लेकिन वो भी ज्ञान की प्रेरणा से करते हैं, ज्ञान में लिपट जाते हैं, ज्ञान के अंदर अपना प्रवेश करते हैं। जब तुम स्वयं मस्तिष्क पर अपने ध्यान को प्रवेश करोगे तो मस्तिष्क पर जो ज्ञान रूपी आवरण है वो तुम्हें ढक लेगा। जैसे शरीर रूपी आवरण के बीच में जीव ढका हुआ है और तब ये शरीर से कर्म करवा रहा है, ऐसे जब ज्ञान रूपी आवरण, ये कपड़ा तुम्हें ढक लेगा तो उस ज्ञान के द्वारा तुम सारे काम करोगे, करते हो। और यदि उस आवरण, ज्ञान रूपी आवरण नहीं है, दो ही तरह के आवरण है, कपड़े हैं, एक ज्ञान का, एक अज्ञान का। तो जिसने ज्ञान रूपी वस्त्र धारण किया वो तो सदैव अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा, और जिसने अज्ञान रूपी आवरण धारण किया है उसका कर्म सदैव खराब होगा, उसके अंदर विवेक विचार की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि विवेक और विचार करने की शक्ति ज्ञान से होती है, अज्ञान में नहीं होती है। ये सबसे ऊपर ज्ञान है जो हमारे इस 3.5 हाथ के शरीर के ऊपर के है, और उसकी प्रेरणा से सब काम होते हैं। जब तक वो ज्ञान के द्वारा प्रेरणा नहीं मिलेगी, सच्चाई नहीं मिलेगी, कुछ कार्य नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ते हिलने का मतलब है कि जीव अपने सद्मार्ग पर चल नहीं सकता है, इस शरीर हिलडुल नहीं सकता है। जीव किसी अच्छे कर्म के लिए, कोई भी कर्म के लिए वो कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए कहीं जाना होता है तो उसी ज्ञान की आवरण को ढक करके लोग आगे कदम उठाते हैं, क्योंकि वो हर समय पर सही मार्ग का दर्शन कराता रहता है, रास्ता बताता रहता है, इधर चलना है, उधर चलना है, दाएं चलना, बाएं चलना, सीधे चलना, वही तो बताता है, वही तो प्रेरणा देता है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है, करवाता है, ऊपर वाला ही अच्छा करवाता है, ऊपर वाला ही बुरा करवाता है।
दोष ऊपर वाले को दिया जाता है। अच्छाई में तो अपना दोष लगाते हैं कि अच्छा मैंने किया, और खराब हो जाता है तो कहते हैं ऊपर वाले ने किया। तो जब ऊपर आवरण अज्ञान का है, आवरण खराब पहन रखा है, तो खराब होगा, अच्छा कहाँ होगा। अज्ञान और ज्ञान में तो यही अंतर है। ज्ञान हर समय सन्मार्ग दिखाता है, अज्ञान हर समय कुमार्ग दिखाता है। अज्ञान का आवरण वस्त्र धारण किए हुए अज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करने वाला सदैव यही सोचता है कि यही सही है, और ज्ञान रूपी आवरण धारण करने वाला वो सच्चाई को देखता है। अज्ञान का तो विनाश हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान शांत हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा, लेकिन विनाश नहीं होगा। जैसे अज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे अंधकार होता है, और अंधकार में यदि ये प्रकाश आ जाता है, दीपक आ जाता है, तो वो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है और सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, अंधापन होता है। ना मार्ग दिखता है, मार्ग में आगे क्या है कुछ नहीं दिखता है। खंडक है, कुआं है, कांटे हैं, क्या है कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो सब दिखने लगता है। अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सर्प दिखती है, और जब प्रकाश होता है तो पता चलता है कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है। इसलिए सबसे ऊपर ज्ञान का निवास है, वही गोविंद है। गोविंद अर्थात मस्तिष्क में निवास करने वाले बिंद को ही गोविंद कहा गया है। गो यानी मस्तिष्क, बिंद माने वहां पे बिंद सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है, आकार है, लेकिन उसके गुण बृहत हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे आंख की पुतली में जो दृष्टि पतन पर होता है, एक बिंदु छोटा सा होता है, वो छोटा बिंदु है जिसे हम पुतली कहते हैं। है छोटा, लेकिन बड़े से बड़े आकार को देखने की क्षमता होती है उसमें। छोटे से लेकर के बड़ा तक सब देख लेता है, देखती है। ऐसे ये गोविंद है जो मस्तिष्क पर विराजमान है, ज्ञान रूपी बिंद। ये देखने में तो छोटा, समझने में तो छोटा बिंदु दिखता है, लेकिन इसके जो गुण हैं बृहत हैं, बहुत बड़े हैं। महीन से महीन लेकर के बड़े से बड़े तक का सच्चा ज्ञान कराता है, सच्चाई को दिखा देता है। इसलिए वो गोविंद कोई बाहर नहीं है, आपके मस्तिष्क पर स्थित विराजमान वो ज्ञान का जो स्रोत है, यही गोविंद है। यही वो भगवान है जो सन्मार्ग दिखाता है। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। उधर सदगुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान का जागरण कराया हमारे अंदर, और इधर वो ज्ञान है जिसको हमने पहचाना है,
गुरु के द्वारा पहचाना है, गोविंद को गुरु के द्वारा हमने जाना है। अब संशय में पड़ गए कि मैं ज्ञान को पहले सम्मानित करूं या गुरु को सम्मानित करूं, ये संशय है। तो ज्ञान ही बता रहा है कि नहीं, पहले गुरु को सम्मानित करें, क्योंकि मुझ तक पहुंचाने वाले गुरु हैं। तो सर्वोपरि गुरु है, सबसे ऊपर गुरु है। बिना गुरु के कुछ हो नहीं पाता, एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ऊपर वाला, ऊपर ज्ञान है और सबसे ऊपर गुरु है। संसार पूरा गुरुमय से भरा हुआ है, सब गुरुमय से भरा हुआ है। कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को होवे भ्रम तुम। बिना गुरु के ज्ञान का जागरण नहीं होता, और जब ज्ञान का जागरण नहीं होता है तो अज्ञान का विनाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता। इसलिए कहते सबसे पहले बंदो गुरुवर देव, सबसे पहले मैं गुरु की वंदना करूंगा। गुरु की वंदना करें, हो भ्रम तुम नाश, सारे भ्रमों का विनाश कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु की ही वंदना सर्वोपरि। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न ज्ञान, और गुरु बिन सत्य ना जान ही, गुरु बिन होत न कल्याण। बिना गुरु के ज्ञान की का जागरण नहीं होता, और अज्ञान का विनाश नहीं होता, और सच्चाई का पता नहीं चलता, कल्याण नहीं होता है। इसलिए गुरु को सर्वोपर कहा। गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना हमारे अंदर जितने दोष लगे हुए हैं उनका निवारण भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें मार्ग ही नहीं मालूम। गुरु ही तो उस मार्ग को दर्शाते हैं, वही मार्ग का जागरण कराते हैं ज्ञान के द्वारा, तभी तो दोष मिटते हैं। और जब दोष मिट जाता है तो निर्दोष होने से मोक्ष मिल जाता है, उन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो सर्वोपरि गुरु है, सर्वोपरि ऊपर ज्ञान है, सबसे उनसे भी ऊपर गुरु है। ऊपर वाला सब कुछ करता है, इसीलिए कहा ऊपर वाला सब कुछ करता है। तो ऊपर वाला तो सब कुछ करता है, लेकिन ऊपर वाले को पहचान नहीं पाते, जानते नहीं। तो क्या देखते हैं? ऊपर आकाश देखते हैं। कहते हैं परमात्मा आकाश में विराजमान है, परमात्मा वो आसमान में विराजमान है। आसमान में परमात्मा होगा तो यहां क्या करेगा? यहां क्या करेगा? तुम काम यहां कर रहे हो तो यहां हो कि यहां से बाहर कहीं लंदन में हो? जब यहां तुम कर रहे हो तो यहीं हो, लंदन में होकर के यहां का काम नहीं करोगे। तो जहां जो होता है वो वही का कार्य करता है। तो आसमान में रहने वाला यहां पृथ्वी का काम कैसे करेगा? पृथ्वी पर काम करने वाला पृथ्वी पर ही रहेगा, वही कर सकता है। इसलिए आकाश में कोई परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, जो श्रेष्ठता की, शुद्धता की कुर्सी पर बैठा हुआ परमात्मा है। ज्ञान का आवरण पहन रखा है, और जो दुष्टता की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो परमात्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। जो बेईमानी की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो बेईमानी आत्मा है। ये कुर्सियां पद हैं,
जिन पद को प्राप्त कर ले वो उसी पद का के नाम से पुकारा जाता है। और कोई परमात्मा नहीं, आत्मा सब में विराजमान, एक ही मनुष्य है, अनेक नहीं। वही मनुष्य कोई डॉक्टर की कुर्सी पाकर के डॉक्टर बन जाता है, वही मनुष्य कोई मास्टर की कुर्सी पाकर मास्टर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करके प्रधानमंत्री बन जाता है एक ही मनुष्य, वही तो मनुष्य है, दूसरा नहीं है। सब मनुष्य, सभी मनुष्य हैं, लेकिन उस पद को जब पा जाते हैं तब उस पद के नाम से पदोन्नति हो जाते हैं और उस पद के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। इसलिए आत्मा वही है, दूसरी नहीं है, एक ही आत्मा सब में है, लेकिन उसकी कुर्सी कौन सी है? चाहे वो परम की कुर्सी हासिल करके परमात्मा हो ले, बन ले, चाहे वो भगवत कुर्सी पाकर भगवत आत्मा बन ले, चाहे गुरु की कुर्सी पाकर के गुरु आत्मा बन ले, है एक ही आत्मा। दुष्टता की कुर्सी लेकर दुष्ट आत्मा बन ले। तो सर्वोपरि क्या है? सबसे श्रेष्ठ जो है वो आत्मा, शुद्ध जो है आत्मा है। आत्मा पर पद की का विकार लगा दिया जाता है तो उस पद से वो उस पद के साथ जुड़ जाती है। इसलिए वो गोविंद जो है ऊपर रहने वाला, हमारे मस्तिष्क पर निवास करने वाला जो स्रोत, ज्ञान का स्रोत है, वो बिंद ही गोविंद है और वो बिना गोविंद के कुछ नहीं होता है। गोविंद की प्रेरणा से सब कुछ होता है और उस प्रेरणा को, उस ज्ञान को जागरण करने वाले, उस गोविंद को जागरण जगाने वाले, हमें वहां तक पहुंचाने वाले हमारे सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। गुरु के सामने परमात्मा हो या भगवत हो, भगवान हो या हर कोई भी हो, सब उसके सामने झुके हुए हैं। जितने महापुरुष जो आज भगवान के नाम से पूजे जाते हैं, सब ने गुरु के ही शरण लेकर के इस पदवी को ग्रहण किया। राम है, कृष्ण है, जितने भी हैं, सबने गुरु की शरण ग्रहण किया। बिना गुरु के कोई नहीं आगे बढ़ पाए, इसलिए गुरु ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर गुरु हैं और बिना गुरु के ज्ञान के कुछ नहीं होता। गुरु ने ही ज्ञान का जागरण कराया तो तुमने यहाँ कर्म करना सीखा। गुरु के ज्ञान के जागरण से ही तुम यहाँ जीवन जीने की कला सीखा है और यही जीव के कल्याण की भी कला उसी से मिलती है। अंतर इतना है कि गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु तुम्हें जीवन जीने की कला सिखा दिया, लेकिन सदगुरु जीवन जीने की कला के साथ ही साथ जीव के भी कल्याण की कला सिखा देते हैं। इसलिए गुरु से सदगुरु महान कहे गए हैं और जो व्यापक हैं, इस पूरा ब्रह्मांड गुरु से भरा हुआ है। हम सब गुरु की शरण में ही रहते हैं और गुरु की ही शरण से अच्छे बुरे काम करते हैं। चोरी करने वाला भी किसी उस्ताद को पकड़ता है, तब वो चोरी सही चोर बन पाता है, सफल चोर बन पाता है। इसलिए चाहे अच्छा कर्म करते हो, चाहे बुरा कर्म करते हो, लेकिन बिना गुरु की प्रेरणा से नहीं होता है। लेकिन जो जीव के कल्याण की कला चाहता है, उसे सदगुरु की जरूरत होती है। गुरु नहीं पहुंचा पाएगा, सदगुरु ही पहुंचा पाते हैं। इसलिए सदगुरु ही सबसे महान कहे जाते हैं
और जो ऊपर वाले की बात करता है तो ऊपर आकाश में कुछ नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हारे शरीर से ऊपर है, तुम्हारा कपाट ही तुम्हारे शरीर से ऊपर है। जब तक वो कपाट नहीं खुलता तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान का जागरण नहीं होता है। तभी तो सब कबीर साहब ने कहा है कि मानुष ते बड़े पापिया अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कुही गर्भ धरे। इसलिए कहा मनुष्य से बढ़कर कोई पापी नहीं है। मानुष बेचारा क्या करे, जाके न खुले कपाट, सुनहा चौक बैठाए के फिर पंजा। मनुष्य क्या करेगा जब तक उसका कपाट नहीं खुलेगा, मस्तिष्क उसका नहीं खुलेगा, मस्तिष्क पर जागरण नहीं होगा ज्ञान का। लेकिन ये मनुष्य को जब तक किसी सदगुरु की शरण नहीं लेगा तब तक वो जागरण भी नहीं होता है। इसलिए जागरण के लिए हमें सदगुरु की जरूरत है और शरण लेना चाहिए। ऊपर कुछ नहीं है, मस्तिष्क ऊपर है तुम्हारे, उसी मस्तिष्क में विराजमान ज्ञान का जो बिंदु है वही गोविंद है। बस उसी को गोविंद समझ ले, उसी को ऊपर वाला समझ ले, बाकी सब भ्रम है कि कोई सातवें आसमान में है। अगर सातवां आसमान भी ढूंढे तो यही मस्तिष्क ही सातवां स्थान है शरीर में। सातवां स्थान है ये शरीर में, मस्तिष्क ही सातवां स्थान है। क्योंकि 7 की गिनती से सब बना। 7 दिन का हफ्ता होता है, 7 दिन 7 साल का की उम्र होती है, इसलिए सातवां स्थान कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शब्द अच्छे लगे तो कमेंट करें, संदेह का समाधान लें और सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो को देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, साधुवाद प्राप्त करें। यही मेरा निवेदन है। और मंत्र का जाप जरूर करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। इस मंत्र का जाप करने वाला और इस मंत्र के अर्थ को समझने वाला और अपने जीवन में उतारने वाला वो सदैव कल्याणमय होता है। हर जगह हर समय उसको शक्ति प्राप्त होती है। इससे उसके अंदर का जो टूटा हुआ मन होता है, निर्बल मन जो होता है, निर्बल आत्मा जो होती है, बलशाली हो जाती है और वो मनुष्य निर्भय हो जाता है इस मंत्र के अर्थ को धारण करने से। ये कहा अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम। मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। यही इसका अर्थ होता है। अनोखा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।